प्रश्नावली 12.2 गुणनखंड में पहला सवाल इसका निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो अपने सवाल दिए उनके गुणनखंड करने हैं। पहले का पहला सवाल देखिए, a की घात 2 प्लस 8a प्लस 16। अब पहला सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 पद। कितने पद मिलेंगे आपको? 3 पद मिलेंगे। 3 पद मिलने के बाद पहला पद और लास्ट तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद वर्ग होने चाहिए किसकी संख्या। ये तो a की वर्ग है और 16 किसकी वर्ग है? 4 की। अगर आपको 3 पद मिले और पहला पद और तीसरा पद वर्ग मिले किसी संख्या की, तो क्या करेंगे अपने जो सर्वसंख्यिकाएं 3 आती है उनका उपयोग करेंगे। तीनों में देखो इसमें 3 पद है तो सर्वसंख्यिका कौन सी? प्लस वाली और माइनस वाली, जिनके ब्रैकेट के ऊपर 2 लगा हुआ है, उसका अपने उपयोग करेंगे। यानी किसके जैसा है? ये a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, इसके जैसा सवाल है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? a प्लस b की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले ये किसकी वर्ग है? a की प्लस ये किसकी वर्ग है? लास्ट वाला पद है ये 4 की वर्ग। इसकी वर्ग है 4 की, यानी ये रूट इसके जैसा तो इसको जैसा बनाना पड़ेगा। प्लस में क्या लिखा हुआ इसमें? 2 गुणा गुणा a की जगह कितना है? a ही है। गुणा गुणा में क्या आएगा? b आएगा। b का मतलब यहाँ पे कितना है अपना? 4 है। b का मतलब इसकी वर्ग है ये 4 की, तो b की जगह आएगा 4। तो 4 तो नहीं 8 है, वापस यही बनेगा। तो a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, इसके जैसा बन गया। इसके जैसा बन गया तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? a प्लस b की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट घात 2, a की जगह क्या आएगा? a ही आएगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये वाला जो पद 3 पद दिए हुए हैं, तो ये कौन से रूप है? a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 वाला रूप है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट a प्लस b की घात 2, इस रूप में अपने इसको लिख देंगे। तो ये सवाल नंबर कौन सा हो गया? पहला। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए इसका, p की घात 2 माइनस 10p प्लस 25। अब ये भी देखिए कितने पद है इस सवाल में? 1 2 3 पद है। 3 पद है। 3 पद होने के बाद देखेंगे क्या पहला पद वर्ग है क्या तीसरा पद वर्ग है? 25 किसकी वर्ग होती है? ये 5 की वर्ग। इसका मतलब पहला पद भी वर्ग है और दूसरा तीसरा पद भी क्या है? वर्ग है। यानी a की जगह p आ जाएगा और b की जगह क्या आएगा? सूत्र में 5 आएगा। तो किसका रूप हो गया? ये हो गया a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, यानी इसके जैसा ये प्रश्न हो गया। तो अपने क्या ये सूत्र जैसा पहले इसको बढ़ाएंगे, जब बढ़ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे अपने? इसकी गुणनखंड क्या लिखेंगे? a की घात 2 या a माइनस b की घात 2। ठीक है, तो इसको अपने बदलते हैं, चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले देखो किसके? p की घात 2 माइनस पहले तीसरे पद को देखते हैं। 25 किसकी वर्ग होती है? 5 की। यानी a की घात 2 और b की घात 2 जैसे बन गया ना। a की जगह क्या आया? p आया और b की जगह क्या आया? 5 आया। तो बीच में क्या लिखेंगे? माइनस। सबसे पहले क्या आएगा? 2 गुना a का मतलब क्या है? b है, गुना b का मतलब क्या है? 5। तो ये इस सूत्र के जैसा रूप बना। जब ऐसे बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे इसके गुणनखंड? पहले ब्रैकेट के बाहर 2, अंदर क्या लिखेंगे? a माइनस b आएगा। क्या आएगा? a माइनस b। तो a की जगह बताओ क्या है इसमें? p और b की जगह क्या है? 5 है। तो p माइनस 5 की क्या आ जाएगी? ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? 2। ये सवाल नंबर पहला और दूसरा। पहले का तीसरा सवाल देखें। इसमें पहले के तीसरे में कितने पद दिए हुए हैं? इसमें भी 3 पद दिए हुए हैं अपने को। पहला पद देखो क्या है? 25m की घात 2 वर्ग है ना। ये 25 किसकी वर्ग होती है? 5 की। अंतिम पद तीसरा पद देखो किसकी वर्ग है? 3। यानी पहला पद और तीसरा पद अगर वर्ग मिले तो ये कौन से जैसे किसके जैसे है सूत्र? ये a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 इसके जैसा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं अपने? a प्लस b की घात 2, ये अपना सूत्र हो गया। यानी इसके जैसा है ये। अपने को इसके गुणनखंड इसके जैसे बनाना है अपने। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो क्या करना है अपने को? 25 है, किसकी वर्ग होती है? 5 की।
m किसकी है, m की। ये दोनों को क्या लिख देंगे अपने 25 m की घात 2 को क्या लिखेंगे 5m ब्रैकेट के बाद 2, यानी इसका मतलब 5 की वर्ग 25 m की वर्ग m के ऊपर 2। प्लस में देखो सबसे पहले तीसरा पद देखते हैं अपने 9 किसकी वर्ग होती है, 3 की। किसकी वर्ग होती है, 3 की। अब बीच में क्या आता है देखो प्लस 2, a का मतलब ये सारा, a का मतलब क्या आया 5m गुणा b का मतलब क्या आया 3। अब इनका आगे गुणा करते हैं, देखो 2 5 10, 10 की 30 बन गए ना 30m। तो इसमें मान लो आप क्या आ गया, a के बराबर क्या आ गया 5m और b के बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो क्या गुणनखंड बनते हैं इसके, ये वाला ब्रैकेट के बाद 2 a प्लस b, a मतलब क्या आया 5m प्लस b मतलब क्या आया 3 आया, b मतलब क्या आया 3 आया। ये सवाल नंबर इसका तीसरा होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल देखें इसका। चौथे में देखो क्या दिया हुआ है 49 y की घात 2 प्लस 84 yz प्लस 36 z की घात 2। ये भी देखो प्लस का है ना, पहला पद देखो वर्ग है, किसकी वर्ग है 49 किसकी वर्ग होती है 7 और y की वर्ग दे रखी है, 36 किसकी वर्ग होती है 6 की, z की वर्ग दे रखी है, यानी तीन पद इसमें भी मिल गए। पहला पद और तीसरा पद क्या आ गया वर्ग आ गया। तो ये किसके जैसा है, ये है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 जैसा। इसके जैसा तो इसको कैसे लिखेंगे अपने a प्लस b की घात 2, ये लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं अपने 49 क्या लिखेंगे 7 की वर्ग और ये y इसकी कितनी आ जाएगी घात 2 आ जाएगी, यानी दोनों की वर्ग हो गई। इसी प्रकार प्लस पहले तीसरा पद देखते हैं अपने। तीसरा पद क्या है 36 किसकी वर्ग होती है 6 की, z की घात 2 मतलब z की वर्ग है, इसको ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अंदर क्या लिखना है देखो, अंदर लिखते हैं अपने 2ab, क्या लिखते हैं 2ab। 2ab देखो क्या लिखेंगे आसान लिखना 2 गुणा a का मतलब क्या था 7y इनटू b का मतलब क्या था 6। अब इनका गुणा करके चेक कर लेते हैं एक बार। 7 का कितना होता है 42, 42 दुगे कितना होता है 84, एक बार y है एक बार z है yz आ गया ना। तो a की जगह क्या आएगा 7y और b की जगह क्या आएगा 6z। तो ये किसके जैसा रूप बन गया, इसके जैसा। तो क्या लिखेंगे इसकी गुणनखंड, ब्रैकेट में a प्लस b लिखेंगे और बाहर क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाहर तो 2 लगेगा, अंदर क्या लिखेंगे a प्लस b। a का मान बताना क्या है इसमें 7y और b का मान क्या आएगा 6z, यानी इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे 7y प्लस 6z की होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पहले का देखो 5वां सवाल, पहले का 5वां। 5 में देखो कितने पद दिए हुए हैं 3 पद। अब प्रथम पद देखेंगे, पहला पद वर्ग है, ये 2 की वर्ग है, ये x की वर्ग है। तीसरा पद वर्ग है, 4 किसकी वर्ग होता है 2 की वर्ग होता है, ये पहला पद और तीसरा पद वर्ग दे दिया। तो किसके जैसा है, यह a की घात -1 है ना, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, इसके जैसा है। इसको क्या लिखते हैं अपने a b की घात 2, ये लिखते हैं ना। इसको बढ़ाएंगे ये वाले रूप में, कैसे बढ़ाएंगे देखो। सबसे पहले देखो 4 किसकी वर्ग होता है 2, ये x की वर्ग है। इसको क्या है 2 पद आ जाते हैं ना एक साथ, तो अपने इसमें क्या पद तो एक ही माना जाएगा, लेकिन ये 4 है ये x है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 की वर्ग 4 x की वर्ग x प्लस 4 किसकी वर्ग है 2। ठीक है, पहला पद और तीसरा पद लिख देना, बीच में क्या आएगा माइनस, क्या आना चाहिए 2ab आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2ab। तो सबसे पहले 2 लिखो, गुणा में a लगाओ, a क्या है 2x, गुणा में b लगाओ, b कितना है 2, इनका गुणा करके देखना ये 8x बनता है क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना। इसका मतलब क्या बन गया, इसके जैसा बन गया। a का मतलब क्या आएगा इसमें 2x आएगा और b का मतलब क्या है इसमें 2 ही है। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 2x, इसके गुणनखंड आएंगे a b की होल स्क्वायर आएगा। अब a की जगह क्या लिखोगे 2x लिखोगे, माइनस b की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे। ठीक है, यहां से अगर 2 बार निकाला जाता है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, यहां ये भी सही माना जाएगा। ठीक है।
ये सवाल किसका हो गया? पहले का 5वां। इसी प्रकार छठा सवाल देखते हैं इसका। छठे में क्या दिया हुआ है? 121 b की घात 2 माइनस 88 bc प्लस में कितना दिया हुआ आगे? 16 c। अब देखो इसमें भी माइनस है। पहला पद देखो वर्ग है क्या? 121 किसकी वर्ग होती है? ये 11 की वर्ग है। b के ऊपर वर्ग लगी हुई 16। तीसरा पद चेक करेंगे, तीसरा पद किसकी वर्ग है? 4 की वर्ग है। यानी फिर पहला पद और तीसरा पद वर्ग आ गया। ये किसके जैसा है? यह माइनस वाला सूत्र बनेगा a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इसके जैसा है। इसके जैसा है तो इसके गुणनखंड क्या लिखते हैं अपने? इसके गुणनखंड लिखते हैं a माइनस b की ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे। तो इसको इसके जैसा इसके रूप का बढ़ाएंगे अपने। बढ़ाने के लिए देखो सबसे पहले इसमें a की घात 2 लगी, यानी इसको भी घात वाला पद बनाना पड़ेगा। घात वाला बनाने के लिए क्या करेंगे? 121 को क्या लिखेंगे? 11 की बराबर। b के ऊपर 2 लगा तो इसको b लिख के बाहर 2 लगा दिए। देखो a की घात 2 यानी a की जगह क्या आया? 11b आ गया माइनस 2। ये बाद में लिखेंगे, पहले तीसरा पद लिख देते हैं अपने। तीसरा पद क्या है? b की घात 2। तीसरे में देखते हैं क्या है? 16 है। 16 किसकी वर्ग मानी जाएगी? 4 की। c की घात 2 मतलब c की घात किसकी मानी जाएगी? c की। ब्रैकेट के बाद क्या लिख देंगे? 2। अब बीच में क्या लगेगा? 2ab लिखते हैं। तो 2ab लिखने के लिए 2 गुना a का मतलब क्या लिखेंगे? 11b गुना b। b का मतलब क्या लिखेंगे? b का मतलब लिखेंगे 4c। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 का पड़ा 11 बार 11 जो 44, 44 का बड़ा 2 बार 44 गुणे 88 आ गया ना? 2 एक बड़ा 2। अब देखो इसमें क्या आया? a की जगह क्या आया है? इस सूत्र में इस दोनों को तुलना करने पर a की जगह क्या आया? 11b और b की जगह क्या आया? 84। तो इसके गुणनखंड क्या मानते हैं अपने? a b की वर्ग मानते हैं ना। तो a की जगह क्या लिख दो? 11b माइनस b की जगह क्या लिख दो? 4c और ब्रैकेट बंद करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसके गुणनखंड क्या आ गए? 11b माइनस 4c की ब्रैकेट के बाहर वर्ग। इस पांचों सवाल में वापस देखना एक बार। इसमें क्या करना है? ये 2 है ना, 2 ये ब्रैकेट से बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी, दोनों में कॉमन आ गया। कॉमन को बाहर लेंगे। देखो 2 इससे बाहर आ गया, क्या बच गया? x माइनस इससे भी 2 बार आकर क्या बच गया? 1। अब 2 जब बाहर आता है ना, ऊपर अगर वर्ग लगी है तो वो 2 की भी वर्ग बन जाती है। किसकी बन जाती है? 2 की भी वर्ग। अब 2 की वर्ग कितनी होती है? 4। तो इसका उत्तर ये भी मान सकते हैं अपने 4x 1 की वर्ग। ये भी सही था, वो भी सही। पहले का 7वां सवाल देखते हैं। ब्रैकेट में l प्लस m की वर्ग माइनस 4lm। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए 3 पद में सिर्फ ये पहला पद है, ये दूसरा 2 ही पद आएगा। लेकिन सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा है? ब्रैकेट लगा है l प्लस m के ऊपर का 2 लगी है, यानी ये एक सूत्र लिखा था। किसके जैसा था ये सूत्र? ये इसके जैसा था। यह है a प्लस b इसकी वर्ग। इसके जैसा ना बिल्कुल। a की जगह क्या आया? l आया। b की जगह क्या आया? m आया। कितना है वर्ग? इसको अपने क्या लिखते हैं? सर्वसम्मिका को a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 ये लिखते हैं। ये लिखते हैं ना। अब इसी प्रकार इसको भी खोल दो। इसको कैसे खोलेंगे? जहां पर a आया वहां m रहेगा, b आया वहां क्या रहेगा? m रहेगा। ठीक है, ये l रहेगा, ये m रहेगा। देखो कैसे हल करेंगे इसको। देखो a की घात 2 a की घात बोला तो l की घात 2, ठीक है, प्लस 2 a का मतलब क्या आएगा? l। b का मतलब क्या आएगा? दूसरा m प्लस b की घात 2 मतलब किसकी घात 2? m की घात 2। m की घात 2 माइनस में क्या पड़ा? 4lm वैसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो कोई जुड़ता या घटता है तो एक जैसा पद है, इसमें समान पद। ये देखो ये lm का पद है, ये भी lm का पद है। कितने lm है? 2 lm। कितने lm है? 2। और ये कितने lm है? ये माइनस के 4 है। यानी 2 में से 4 lm घटा दो। 2 में से 4 घटाए तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 2 lm प्लस का m की घात 2। m की घात 2। वापस देखो इसमें क्या किया आपने? 2 lm प्लस के हैं, 4 lm माइनस के। तो 2 lm में से 4 lm घट के माइनस के 2 lm बच गए।
इसके बच गए माइनस के 2, ये प्लस के थे ये माइनस के थे, 2 में 4 घटाए तो माइनस के बचेंगे माइनस 2 आ गया। अब ये वापस देखो ये कौन सा रूप बन गया, ये माइनस वाला सूत्र बना कैसे, ये है ये कैसे बना है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, इसकी जैसा बन गया सेम। पहले चले थे तब तो प्लस का खोला था आपने, यहां पहुंचने पर क्या मिल गया अपने को, ये माइनस वाला सूत्र मिल गया। इसको कैसे लिखते हैं अपने, इसको तो a माइनस b की ऐसे बरक लिखते हैं ना। इन दोनों में क्या तुलना करने में देखो, जहां a है वहां पर क्या है a की जगह l है, और जहां b है वहां क्या है m आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे ये ब्रैकेट के बाद 2 a माइनस b लिखना है ना, a की जगह क्या लिखना है आपको l माइनस b की जगह क्या लिखना है m लिखना है। तो ये वापस किसका सूत्र बन गया l माइनस m की होल स्क्वायर का। ठीक है, ये सवाल नंबर हो गया, कौन सा हो गया 7वां। इसी प्रकार इसका एक सवाल और बचा हुआ है 8वां सवाल देखिए इसका, a की घात 4 प्लस 2 a की घात 2 b की घात 2 प्लस b की घात 4। अब इस सवाल को देखने में देखो कितने पद मिले इस सवाल में, 3 पद है इसमें, ये पद वर्ग है, घात 4 लगी हुई है ना, वर्ग है क्या, 4 में 2 तो होता है 2 दूनी 4, इसी प्रकार तीसरा पद भी 2 दूनी 4 वर्ग आएगी। ये किसके जैसा है, ये प्लस वाले सूत्र के जैसा है, यह है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर इसके जैसा है। तो इसको क्या लिखते हैं अपने ब्रैकेट में a प्लस b की होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इसको लेकर कैसे बदलेंगे अपने, बदलने के लिए सबसे पहले देखो घात कितनी है इसकी 4 है, 4 को क्या लिखेंगे अपने, तो a स्क्वायर चाहिए ब्रैकेट के बाद 2 चाहिए, तो 2 अंदर कर देते हैं, 2 दूनी 4, ब्रैकेट का मतलब गुणा करेंगे ना इनका घात होगा, तो 2 दूनी 4 वापस 4 बन गए, तो अपने 4 का घात को क्या लिखा 2 ब्रैकेट के अंदर कर दी 2 बाहर कर दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को तो 2 की वर्ग ही चाहिए, 1 की वर्ग ही चाहिए, 1 की वर्ग का मतलब ये देखो इसको छुपाएं तो ये वर्ग बन गई ना। आगे चलो प्लस में अपने करते हैं कौन सा मतलब b की घात 4 वाला, b की घात 4 को वापस कैसे लिखेंगे, b की घात 2 और इसकी घात भी 2, 2 दूनी 4 फिर हो जाएगी। ठीक है, इसको बदलना भूल गए लेकिन ये बदलने पर वापस ये बढ़ेगा। अब बीच में क्या आता है 2ab आता है, तो 2 गुना a का मतलब क्या है, यहां देख लो आप, ये लिखा हो ना, ये लिखा हो ना, ये याद है, और b का मतलब ये याद है, बढ़ गया सूत्र इसके जैसा होगा ना बिल्कुल सेम। तो देखो a की घात 2 की घात 2 प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b की घात 2 की 2। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या माना जाएगा, a माना जाएगा ब्रैकेट के अंदर है जो सारा, a क्या माना जाएगा a की घात 2 और b क्या माना जाएगा b की घात 2, b की घात 2। तो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, ब्रैकेट के बाद 2 अंदर क्या आएगा a प्लस b आएगा, अंदर क्या आएगा a प्लस b। अब a की जगह अपने क्या आ गया, a की घात 2 आए, a की घात 2 प्लस b की घात 2 आ जाएगा। ये सवाल हो गया कौन सा, इसका 8वां सवाल।